हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, क्लास 9th एनसीईआरटी and chapter first number system, exercise 1.3. So guys, today I'm going to start 1.3 exercise, and one thing is there, the 5 question has been completed in my last video. So today I'm going to start 6 questions of exercise 1.3, and in this question there is given that 6 question is here. Look at the several examples of rational numbers in the form p upon q. यानी कि आपको p upon q की फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, जैसे कि रेशनल नंबर की फॉर्म में हो, where p and q are integers, जहाँ पे p और q इंटीजर्स दे रखे हैं with no common factors other than 1. यानी कि इस प्रकार से p upon q क्या होते हैं, जो p upon q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, कॉल्ड रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q. सो गाइस में इस प्रकार से नंबर दे रखे, इस प्रकार से फ्रैक्शन गिवन है p upon q एंड जो दे रखा है हमें q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, बिकॉज ये हमारे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि q शुड नॉट बी जीरो. इफ एनी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर देन q शुड नॉट बी जीरो, तो इट्स राइट. एंड p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे क्या दे रखा है p एंड q इंटीजर्स है विद कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, विद नो कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जैसे कि 2/3 है. सो गाइस 2/3 के फैक्टर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 into 1 एंड 2 into 3 into 1 हो जाएगा. सो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, केवल 1 ही फैक्टर होना चाहिए कॉमन दोनों में, वरना अदरवाइज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. यानी कि ये नहीं होना चाहिए. 6/4 हो गया, तो इसके अंदर देखो गाइस, अगर मैं 6/4 को लिख रही हूँ तो इसमें हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 जा 4, तो इसके अंदर दोनों कॉमन फैक्टर है 2 2. बट ऐसा नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं हो, केवल अदर देन 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, नॉर्मली सी बात है. तो केवल 1 के एक्सेप्ट हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए. इस प्रकार से हमारी कोई फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कि लेट कर लो 2/3. ठीक है, फिर क्या दे रखा है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सप्रेशंस, यानी कि उसका जो होना चाहिए, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग. तो हमारे पास कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्यू के पास, कि क्यू क्या होना चाहिए. अगर हमारी ऐसे कि कोई भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए क्यू के पास कि अगर क्यू क्या होना चाहिए, तो ये पूछा है क्यू क्या होना चाहिए कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए. सो गाइस, अगर हमारे पास क्यू क्या हो, या तो केवल 2 की एक्सपोनेंट हो, केवल 2 की एक्सपोनेंट कितनी भी लिख लो, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लो. मैंने एक p अपॉन q लिखा, ठीक है. q क्या लिखा, जहाँ पे p में लिख लेती हूँ 1 लिख लेती हूँ, वेयर p, जहाँ पे p क्या लिख लेते हैं 1 लिखते हैं, एंड q इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख लेती हूँ. ठीक है, 2 की पावर n का मतलब 2 को मैं n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 डैश कुछ भी नंबर ले लो 1 से लेके आगे तक नेचुरल नंबर में गाइस. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं p अपॉन q की फॉर्म में से लिख रही हूँ p अपॉन q, तो मेरा p क्या है, p है 1 एंड q क्या है 2 की पावर n, तो 2 मैंने अब लेट कर लो n ले लिया मैंने, n इज इक्वल टू 2 ले लिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो कितना हो गया 1/4 हो गया. अब मैं 4 से 1 को डिवाइड करूँगी तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा. ठीक है गाइस, 0.25 आ गया. तो या तो q क्या हो 2 की पावर n हो, क्या हो 2 की पावर n, यानी 2 टू द पावर n, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स कोई भी ले सकते हैं आप. 2 की पावर होनी चाहिए, केवल 2 की पावर. ठीक है, या फिर एक तो q हो गया, q शुड बी मल्टीपल ऑफ 2. अभी और भी कंडीशन है इसके, और q क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो q का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि q की पावर कुछ भी, q की पावर जो हो केवल 2 की ही पावर हो, क्या हो केवल 2 ही हो q. 2 की पावर कितनी भी हो ले लो मैक्सिमम. ठीक है, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, कितनी भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग. ठीक है, अब क्या हो सकता है q, और देखो q 5, अब मैंने p ले लिया 1 एंड q क्या ले लिया, q ले लिया 5 की पावर n, यानी कि 5 n क्या लिख रहे थे नेचुरल नंबर 1 2 3, इस प्रकार से कोई भी नंबर लिख लो. तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी p अपॉन q, तो p है 1 एंड 5 की पावर मैंने लिख ली 2. ठीक है, तो क्या हो गया 5 1/25. अब अगर 5 की पावर यानी कि 5 कितने भी नंबर्स हो 5, केवल q क्या होना चाहिए, या तो केवल 2 होना चाहिए 2 की पावर, या फिर केवल 5 की ही पावर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/25 हो गया. तो इसे कैसे लिख देंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.04, यानी कि हमारा 25 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. तो इसकी एक तो q क्या प्रॉपर्टी से अपने पास रखता है, एक तो 2 की पावर n होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, या फिर 5 की पावर. q शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 एंड
और क्या होना चाहिए, या तो फिर q केवल 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस प्रकार से कितनी भी बार 2 लिख दो, ठीक है। या फिर q केवल 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इस प्रकार से। या फिर q क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने p ले लिया 1 एंड q क्या ले लिया 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, एंड n ले रही हूँ मैं 2, n टू n क्या लेना है, n तो हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब इसकी एक्सपेरेंट कितने भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 इस प्रकार से कोई भी लिख सकते हैं। तो क्या ले लिया मैंने 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 दे रखा, तो 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर आपको पता है, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, एंड इंटू 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। अगर मैं 1 को 100 से डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो 0.01 तो पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो गाइस अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि पास या तो केवल वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर केवल 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 2 एंड 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे q शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 और एंड मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 बोथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि q के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, q या तो फिर 2 की पावर होना चाहिए, या फिर 5 की पावर, या फिर 5 एंड 2 दोनों की। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है q, तो वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइस इस प्रकार से आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब गाइस देयर इज गिवन 7 क्वेश्चन of exercise 1.3, write 3 numbers whose decimal expenses are non-terminating non-recurring। अब क्या दे रखा है हमें, जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो गाइस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब आपको मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता। यानी कि इस प्रकार से मैं लिखूंगी आपको, जैसे कि अगर मैंने 1/, कोई भी p/q है, p/q की फॉर्म में एक ऐसा है कि ये जो q है ये p को डिवाइड करेगा तो ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, एंड इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर रहेगा। सो गाइस ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाता, इसके अंदर कुछ रिमाइंडर बचता रहता है। इस प्रकार से आप करते रहते हैं, इसे डिवाइड करते रहते हैं, एंड ये भी आता रहेगा, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग की बात करूं तो नॉन रिकरिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो मैंने डिवाइड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते रहेंगे, तो वो मेरे कोई भी रिपीट नहीं होगा नंबर, यानी कि इस प्रकार से मैं इसे डिवाइड करती जाऊंगी, q को p से मैं डिवाइड करती जाऊंगी, तो इस प्रकार से नंबर आते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से जितने भी नंबर मैं लिखूंगी तो इनफाइनाइट टाइम तक ये डिफरेंट ही आते रहेंगे, कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। जैसे कि किसी भी नंबर में बार नहीं आएगा, बार का मतलब होता है कुछ नंबर रिपीट होता है, बट इसके अंदर क्या नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर बार बार रिपीट ना हो, तो वो नंबर कहलाएगा नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन पूरा डिवाइड नहीं होता। सो गाइस आपको समझ में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर 3 नंबर्स लिखने हैं, तो मैं एक नंबर कौन सा लिखूंगी, √2, ठीक है। अगर मैं √2 का डेसिमल एक्सपेंशन ओपन करूंगी तो क्या आएगा उसके अंदर ना उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसको करके देखते हैं, इसको हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं। अगर मैं √2 का वो खोल रही हूँ मैं इस टाइम स्क्वायर रूट इसका, तो देखते हैं। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा। इसमें 2 2 के पेयर बन जाते हैं, 2 2 के पेयर बन गए, बट अभी एक अकेला रह गया तो इसको अकेले ही सॉल्व करेंगे। अब देखो वही नंबर से वो नंबर लिखिए, 1 बन जा 1, कितना बच गया 1 बचा, ये नोट कर लेंगे।
अब देखो गाइस, मैंने अगर √2 का डेसिमल एक्सपेंशन खोल रही हूँ तो इसके अंदर नंबर आ रहा है 1.414 और इस प्रकार से मैं डिवाइड करती चली जाऊंगी तो इसके अंदर जो नंबर आते जाएंगे वो क्वेश्चन डिफरेंट आते जाएंगे। √2 1.414 इस प्रकार से जितने भी नंबर आएंगे वो अलग चेंज आते रहेंगे और कब तक आते रहेंगे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप करते जाएंगे बट ये खत्म ही नहीं होगा, ये एंडलेस, दिस इज एंडलेस। सो इसीलिए इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1.414 यानी कि इसके जो आगे नंबर है वो इस प्रकार से आते रहेंगे, बट अभी ये यहीं तक लिखा है मैंने, ठीक है। एक तो √2 हो गया, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ओपन कर दिया। अब कौन सा हो जाएगा, एक √3 हो जाएगा, √3, इसमें 3 नंबर्स पूछे, एक √3 होगा। अब √3 का हम क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। तो अब देखो इसमें 2 नंबर सॉल्व कर देंगे, 3 अकेला बच के उसको अकेले सॉल्व करेंगे, 1 बन गया। अब गाइस देखो, मैंने अब √3 का डेसिमल एक्सपेंशन ओपन करा तो ये क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 1.732 और इस प्रकार से अगर मैं करती जाऊंगी तो बहुत टाइम तक ये होता जाएगा, बट एक इसकी फाइनाइट लिमिट नहीं है कि कब तक होगा, मैं करती जाऊंगी होता जाएगा आप इसे, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है, किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो। और नॉन रिकरिंग का मतलब इसलिए होगी ये नंबर जो है वो डिफरेंट आएंगे इसके, 1.732 इस प्रकार से ही नंबर आते जाएंगे। तो एक ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, एक √5 हो जाएगा, √5। अब √5 का डेसिमल एक्सपेंशन खोल देंगे, इसी प्रकार से √5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो निकल आएगा 2.23 और डिफरेंट, यानी कि इसका लास्ट टाइम तक, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक ये भी निकलता रहेगा। इसकी कोई फाइनाइट लिमिट नहीं है कि हम इसे कब तक निकालते रहेंगे, मतलब एंडलेस है ये, इसको निकालते रहेंगे बट इसका आंसर ही नहीं आएगा और इसी प्रकार से आते रहेंगे और ये नंबर जो आएंगे वो चेंज आएंगे। इस प्रकार से आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन √2 √3 √5 और भी आप निकाल सकते हैं, √7 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सो गाइस आपका ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब now there is given 8 question, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5.7 and 9.11। गाइस आपको रेशनल नंबर की है 5.7 and 9.11 because these are in the form of p upon q and whenever there is any number is in the form of p upon q then we can say that this is a rational number। so क्या दे रखा है, 5.7 and 9.11 are rational number। तो 5.7 and 9/11 के बीच के हमें क्या निकाले, इरेशनल नंबर निकाले। जब भी हम दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालते हैं तो वो आप सीख लीजिए किस प्रकार से निकालते हैं। क्या करेंगे, ये 5.7 था फर्स्ट टर्म, तो क्या करेंगे 7 से 5 को डिवाइड कर देंगे, सो गाइस क्या आ गया, ये हमें अगर मैंने 7 से 5 को डिवाइड करा तो मुझे मिल गया 0.7142। ठीक है, कितना मिल गया, 0.7142।
इस प्रकार से डेड एरर्स, ये भी क्या है, ये भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइनाइट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट है, इसे भी हम करते रहेंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आता जाएगा 0.7142, इसका भी ये रिमाइंडर इसका बचता रहेगा, करते जाएंगे हम इसे, तो इनफाइनाइट टाइम तक हो जाएगा। अब गाइस सेम इसके अंदर करेंगे, आप क्या करेंगे, 9 से 11 को डिवाइड, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। कितना आ गया, ये आ गया 0.8181 डेड एरर्स, यानी कि जो 8181 है ना बार बार आता जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 डैश, ठीक है। इस बार लगा दी इस पे 0.81 बार का मतलब होता है वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो गाइस अगर हम इरेशनल नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच के निकालें 0.7142 एंड 0.81 के बीच में। तो 0.71 इस वाली नंबर से ज्यादा वाला नंबर लेंगे, इससे आगे वाला फॉरवर्डेड नंबर एंड इससे बैकवर्डेड नंबर, यानी कि 0.7 से ज्यादा लेंगे एंड 0.8 से कम लेना है, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 3 इरेशनल नंबर्स, 3 इरेशनल नंबर्स आर कौन से हो जाएंगे, 0.71 से आगे एबव नंबर कौन सा है, 0.7 ले लेंगे, 0.7 ले लेंगे, लेकिन 0.7 बंद रहेगा तो इससे आगे ले लेंगे, 0.72 ले लो, फिर कोई भी लो, फिर कोई भी नंबर लिख देना डेड एरर्स, ठीक है। यानी कि 0.7 और 7 से जो 0.7 के बाद का नंबर उससे बड़ा लेंगे, 1 है तो इससे 1 तो लेना नहीं, 2 लेना है, ठीक है। तो 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ भी नंबर लिख दो, डेड एरर्स, फिर इनफाइनाइट लिख देना, ठीक है। अब 0.7 अब इससे आगे वाले नंबर ले लेंगे, बट इससे छोटे लेंगे, 0.8 से छोटे लेंगे, ठीक है। तो 0.73 ले लेंगे, 1 0 0, 0.73 एंड 2 ले लेंगे, 0 0, ठीक है गाइस। इस प्रकार से डेड एरर्स ये नंबर आते रहेंगे, यानी कि इस प्रकार से हमें इससे एबव यानी कि इससे बड़ा नंबर लेना है, इससे छोटा नंबर लेना है। तो 0.7 बंद रहेगा तो 0.72 ले लेंगे और फिर ये नंबर आते रहेंगे, तो इसी प्रकार से नंबर आगे हम इंक्रीज करते रहेंगे, फिर 0.73 आ जाएगा एंड 0.73 बंद लिखा है मैंने, फिर 0.7322 इस प्रकार से लिख लेंगे इनफाइनाइट टाइम तक। इस प्रकार से रेशनल नंबर निकल जाएंगे इसके, और ये आपका ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो डू 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन में जो दे रखा है, 9 क्वेश्चन में आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर बताने शायद, प्रोबेबली आई जस्ट थिंक, यस, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और एज रेशनल। आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो गाइस रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसके अंदर अभी देख लेते हैं। पहली बात तो आपको पता होगा जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो जो टर्मिनेटिंग पूरा डिवाइड होता है वो भी क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर ही होता है। एंड अभी देखते हैं, इसमें बताया फर्स्ट सम जो हमें गिवन है 9 में क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई रेशनल एंड इरेशनल, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एज इरेशनल, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट जो हमें गिवन है वो हमें दे रखा है √23, क्या है, √23। तो इसे बताना ही हमारा वो है रेशनल और इरेशनल। सो गाइस एक बात याद रखना, जब भी हमारा कोई जैसे कि अंडर रूट के अंदर ऐसा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे नंबर, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ऊपर नहीं हो सकता। √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, तो ये तो रेशनल हो जाएगा। बट अगर √23 इसका हम वो निकाल ही नहीं सकते, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है तो वो इरेशनल होता है, इसके लिए हम इसे लिखेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब सेकंड वाला जो हमें गिवन है वो हमें दे रखा है 225, √225, ठीक है। तो गाइस ये किसका स्क्वायर है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 15 × 15, ठीक है। और जब 15 का एक पेयर बाहर ऊपर इसे निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15/1, ये तो क्या है, रेशनल है, क्या ये रेशनल नंबर है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। आपको समझ में आया, यानी कि जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट होता है वो होता है रेशनल नंबर, और जिस नंबर को हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते वो इरेशनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेशनल, ठीक है। यानी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 15 का, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब 3 वाला हमें दे रखा है 0.3796, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है, टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, इसके नीचे 10,000, क्योंकि 4 0 इंक्रीज कर लेंगे, तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है,
क्या ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसकी पहचान यह है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल होता है, तो ये रेशनल नंबर है। अब फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला हमें इस प्रकार से दे रखा है 7.478 डैश की बिना। अब गाइस ये बताना है हमें टर्मिनेटिंग है या रेशनल है, रेशनल है। सो गाइस ये क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसके अंदर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये जो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो 478 है ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और जब भी हमारा कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो हम उसे रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसे बोलेंगे रेशनल नंबर। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में हमें गिवन है 1.101001001 डैश। ठीक है गाइस, अब हमें ये इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। तो अब हमें बताना है नॉन टर्म, पहली बात तो हमें बताना रेशनल है, रेशनल है। सो गाइस ये जो नंबर है ना वो इरेशनल है। वो क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। और जब भी हमारा कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो हमेशा याद कर लेना कि वो क्या होता है, वो इरेशनल होता है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे इरेशनल। आपको समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो क्या होगा, इरेशनल। अभी नॉन रिकरिंग क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर 001 है, यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 00001 है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए क्या होगा, इरेशनल। गाइस इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड योर 1.3 exercise has been completed. So if you liked my video, so please subscribe my this channel. Thanks.